अंशु अपने पापा के काम में मदद करता था। अंशु को अपने पापा के साथ काम करने का बहुत शौक था। पापा मैं खेल लूं? अरे बेटा, तू इससे क्या करेगा? पापा मैं इससे खिलौने बनाऊंगा। ठीक है बेटा, ले ले। बेटा तू पढ़ाई कब करेगा? दिन भर शैतानी करने में रहता है। माँ मैं शाम को पढ़ लूँगा। तू पता नहीं क्या क्या करता रहता है दिन भर। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। अंशु खेलने चले जाता है। तभी कमला अपनी पति रमेश के लिए चाय लेकर आती है। वह देखती है कि रमेश उदास है। क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? अंशु की माँ, क्या करूं, आजकल काम भी नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूं। मैं अंशु को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन पैसों की वजह से नहीं पढ़ा पाता। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? एक दिन हमारे पास भी पैसा होगा, भगवान जरूर मदद करेगा। कैसे हो गए आजकल आप? परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक कह रही हो कमला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंशु आपके साथ काम में हाथ बटा देता है ना? ठीक। ठीक है, मैं अंशु से कह देता हूँ कि वह मेरे साथ रोज काम करे। अंशु जब खेल कर घर आता है तो रमेश अंशु से अपने साथ काम करने के लिए कहता है। अंशु बेटा, अब तू रोज मेरे साथ रद्दी लाने में मदद करना, फिर उसके थैले बनाकर बाजार में बेचूंगा। ठीक है पापा। अब अंशु रोज अपने पापा के साथ रद्दी लाने में मदद करता। एक दिन अंशु को खिलौने बनाने की लत लगी थी। वह सुबह से कागज की ट्रेन बनाने में लगा था। क्या बात है अंशु बेटा, तू सुबह से कागज की ट्रेन बनाने में लगा है। आज तुझे ये क्या सूझा कि तू इसे बनाने में लगा है? पापा मैं आज कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। अंशु की मासूमियत पर रमेश को हंसी आ गई। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ पापा, कागज की जादुई ट्रेन। तुम्हारी कागज की ट्रेन क्या जादू दिखा सकती है? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा बेटा। हाँ बाबा। तभी बाहर जोर की बारिश होने लगती है, लेकिन अंशु अपनी ट्रेन बनाने में मस्त था। बाहर बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। मम्मी पापा देखो, मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वे दोनों कागज की इतनी बड़ी ट्रेन देखकर हैरान हो गए। अरे, इसे हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं पापा, मैंने ये ट्रेन बेचने के लिए नहीं बनाई है। वे आपस में बातें ही कर रहे थे तो बाहर से शोर होने लगा। अरे, ये कैसा शोर है? वह बाहर जाकर देखता है कि बारिश का पानी चारों ओर भर गया था। अरे रमेश भैया, देख रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो भैया, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। रमेश घर के अंदर आता है। क्या बात है? जल्दी से सामान बांधो, हमें निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, हम अभी नहीं निकलेंगे तो मारे जाएंगे। कमला सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। घर से निकलते समय अंशु कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। अंशु बेटा, ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं पापा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है। यही हमारी जान बचाएगी। इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो। तीनों घर से निकलते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। इतने में बाढ़ का पानी ज्यादा बढ़ गया था। सब जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, जल्दी निकलो यहाँ से, गांव डूबने वाला है।
तभी अंशु कहता है, रुक। के आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो डूब जाएंगे, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इस गांव में हमेशा बाढ़ आती है, लेकिन ऐसा बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तभी अंशु ने अपनी कागज की ट्रेन पानी में रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। अंशु की बाढ़ है, कोई मजाक नहीं है। कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचाएगी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ प्रधान जी, ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान बचाएगी। भला कागज की ट्रेन हमारी जान कैसे बचाएगी? दिखा अपनी ट्रेन का जादू। मेरी जादू की ट्रेन, दिखा अपना कमाल। धीरे धीरे कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान होने लगे। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। धीरे धीरे वह ट्रेन बड़ी हो गई। वह ट्रेन बहुत मजबूत थी। सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वह ट्रेन इतनी बड़ी थी कि पूरे गांव के लोग उसमें बैठ जाते हैं। उस ट्रेन के अंदर खाने पीने का सब सामान था। हैरानी की बात तो ये थी कि बारिश का पानी उस ट्रेन को छू भी नहीं पा रहा था। गांव से बाढ़ का पानी निकलने में बहुत समय लग गया था। तब तक गांव वालों ने कागज की ट्रेन में रहकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी कम होने के बाद सब बाहर आ गए और ट्रेन ने अपना रूप ले लिया और सिकुड़ कर छोटी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी जान बचाई। मेरी तरफ से तुम्हें इनाम मिलेगा और तुम्हारे पापा को मैं अपने वहाँ नौकरी में लगाऊंगा। क्या मेरे पापा को नौकरी मिलेगी? हाँ अंशु बेटा, लेकिन यह बताओ तुमने कागज की ट्रेन बनाई कैसे? बेटा बताओ। एक दिन जब मैं पापा के साथ रद्दी चुनने गया था ना, तब मुझे किसी बाबा ने आकर बताया था कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आने वाली है। तुम इस रद्दी कागज की ट्रेन बनाओ। वो ट्रेन जादुई होगी और वह तुम्हारे गांव की बाढ़ में सबकी जान बचाएगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया अंशु, तुम पुरस्कार के लायक हो। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रधान जी ने उसे इनाम दिया। अंशु ने बाढ़ में सबकी जान बचाई सोनू को, इसलिए मैं ये इनाम दे रहा हूँ। ऐसा बच्चा हर कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। नहीं बेटा, धन्यवाद के लायक तो आप हो। दूसरे दिन से अंशु स्कूल जाने लगा और रमेश को भी नौकरी मिल गई। अब उसके दुख भरे दिन दूर हो गए और वह अब खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।